हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु इन 8th हाउस। देखिए दोस्तों, पहले 8th हाउस क्या है जल्दी से जान लेते हैं। देखिए 8th हाउस अकॉल्ट का है, रिसर्च का है। ठीक है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। रिसर्च कैसी भी रिसर्च हो सकती है, ज्योतिष पे भी रिसर्च हो सकती है। ग्रेवयार्ड का है, जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों। हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का है 8th हाउस। ठीक है, हमारे पार्टनर के धन का है। आप कह सकते हैं कि हमारी हाईएस्ट क्रिएटिविटी का। क्यों दोस्तों? 5th हाउस से 4th है। 5th हाउस का हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है? 8th हाउस है। आपकी कितनी हाईएस्ट क्रिएटिविटी है उसके मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी का सुख लेना चाहेंगे तो 8th हाउस से देखेंगे कि कहाँ तक आप अपनी क्रिएटिविटी से पीस ले सकते हैं। 8th हाउस से देखेंगे। आपकी सर्विस के एफर्ट्स का है, क्योंकि 6 से 3rd है। ठीक है, आप जो किसी को सर्विसेज दे रहे हैं या जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कैसे कितने एफर्ट्स डाल सकते हैं, अपने 8th हाउस से देख लीजिएगा दोस्तों। आपके ससुराल पक्ष का भी है दोस्तों 8th हाउस, और सबको पता है कि डेथ भी 8th हाउस से देखी जाती है दोस्तों, और भी बहुत सी चीज़ों का है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे केतु आ जाएंगे तो कैसा परफॉर्म करेंगे। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि दोस्तों केतु क्या है। बेसिकली केतु ब्लॉकेज है, कट है, योगी हैं, सन्यासी हैं। केतु हमारी कुंडली में जहाँ बैठते हैं वहाँ से हमारा पास्ट कनेक्शन होता है, या हम उस एरिया के चैम्पियन हैं। ये बेसिक्स हमने वहाँ पे महारत की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, हम मतलब कनेक्ट हैं ऑलरेडी पास्ट लाइफ से वहाँ पे। अब यहाँ पे केतु इन 8th हाउस जब आ जाएंगे तो कैसा परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा इस बारे में बताता हूँ। देखिए केतु यहाँ पे बेसिकली क्या, जो मैंने देखा ज़्यादा, अगर कुंडली के अंदर 8th हाउस कालपुरुष की कुंडली में कौन सा घर है दोस्तों? स्कॉर्पियो है। अगर कुंडली में मंगल क्यों? स्कॉर्पियो के अधिपति हैं मंगल। ठीक है, वृश्चिक राशि के। शनि क्यों? कारक हैं 8th हाउस के। और अगर जो 8th लॉर्ड, आप कोई भी असेंडेंट है जो आपका 8th लॉर्ड आ रहा है, अगर ये कुंडली के अंदर कमज़ोर हैं तीनों के तीनों, और केतु 8th हाउस में बैठे हैं, तो ऐसे आदमी को बहुत सी परेशानी होती है। ये उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने क्या देखा है मैक्सिमम कि जब ये तीनों कमज़ोर हो गए, कौन? मंगल, शनि और आपका 8th लॉर्ड, तो क्या ऐसा आदमी ना मैक्सिमम खाली बैठ सकता है। वो एक तरह से खाली बैठ जाएगा, उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा, उसको डिजीज़ हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें। क्यों? योगी टाइप है, क्योंकि केतु एक योगी भी है। खाली हो जाएगा, वो जॉबलेस, वो काम करने में उसका मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। वो सोचेगा सब बेकार है, बस बैठे रहो। ठीक है, कि कोई उसको खाने को दे दे, लाइक अ बैगर हो गया, आप समझ लीजिए। ठीक है, और क्या देखा है कि जैसे यहाँ पे 8th हाउस की एक खासियत हो रहा है, केतु यहाँ बैठ जाएं और ये तीनों मैंने बोला कमज़ोर हो जाएं आपके, मंगल, शनि और 8th हाउस लॉर्ड। तो देखिए केतु ना यहाँ पे बहुत अनवांटेड सी डिजीज़ दे देता है, जिनका इलाज हो पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल ब्लड कैंसर या कैंसर टाइप, HIV एड्स जिसको हम बोलते हैं, या ऐसी डिजीज़ ब्रेन के अंदर, जिस मतलब अभी तक जिनके इलाज मिले नहीं हैं, या तो आदमी जिनके इलाज करवाते टाइम बहुत ज़्यादा जूझता है, उसको बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पे 8th हाउस के केतु ये भी देते हैं। ठीक है, बट अगर मंगल, शनि और 8th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, ढंग से बैठा है, तो उसको ये सब परेशानियाँ नहीं होंगी। या कोई अच्छा प्लैनेट कंजक्ट कर जाए, या जो बृहस्पति शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो ये सब चीज़ें कम हो जाती है दोस्तों। वो उनको ब्लेसिंग मिल जाती है, उसको केतु को सपोर्ट मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये देखिए, देखो दोस्तों 8th हाउस मैंने बोला ससुराल पक्ष का भी आपके। ठीक है, अब अष्टम में केतु का बैठना मतलब आप ये देखिए कि ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष में ना हमेशा आउटकास्ट रहेगा। मतलब या तो आप ये बोलिए कि उसको ससुराल में कोई मैटर नहीं है, हाँ है ससुराल पक्ष नहीं है, ठीक है, कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, उसका ये हाल रहेगा। पूछ लेंगे उसको तो है, नहीं तो उस काउंटेड नहीं है, आउटकास्ट। बिकॉज राहु केतु इज आउटकास्ट प्लैनेट दोस्तों। ठीक है, अब वहाँ पे उसका बैठना, बेसिकली केतु हमारी कुंडली में ननियाल पक्ष को दिखाता है, और 8th हाउस ससुराल पक्ष भी है। तो
ससुराल पक्ष में अगर आपके अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, जैसे बृहस्पति बैठ जाए, शुक्र बैठ, तो पूछ होती है आदमी के ससुराल में। केतु बैठ जाए इज अ हेडलेस प्लैनेट। आदमी को ससुराल पक्ष में या तो ससुराल वाले उसे अपने हिस्से अपने तरीके से चलाएं, या फिर उसकी पूछ नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत सी कुंडली में देखी 8th हाउस केतु में, तो ये एक है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है दोस्तों, कि अगर ऐसा व्यक्ति की ना इंट्यूजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, केतु 8th हाउस। देखिए केतु 8th हाउस बेसिकली रिसर्च अच्छा करता है, ज्योतिषी अच्छा करता है। मैंने वो क्योंकि केतु इज़ अ प्लैनेट ऑफ मोक्षा। केतु एक तरह से केतु 8th हाउस पर्सन को सच बोलना चाहिए। देखिए उसके अपोजिट में राहु बैठा है, सच नहीं बोलता है आदमी जल्दी। अगर आदमी झूठ बोल, क्योंकि ऊपर राहु बैठा है 2nd हाउस में और केतु 8th हाउस में, ऐसा राहु पर बैठा है तो चीज़ों को मैनिपुलेट कर देता है, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं केतु को ख़राब कर रही होती है। तो हमेशा उस आदमी को अगर ये चाहिए सच बोलेगा, सही तरह से काम करेगा, अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 5th हाउस से 4th है 8th हाउस, तो वो आदमी जो उसका मन चाहता है, जो जिस तरह की सिद्धियाँ वो चाहता है, भगवान को जिस तरह से पाना चाहता है पा लेगा, बट उस हिसाब से काम करे। अब देखिए कहीं गलती से चंद्रमा कनेक्ट हो जाए उससे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन पावर आती है। बहुत ही शानदार ज्योतिषी होते हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्योतिषी इतनी अच्छी नहीं आ रही होती है, उनकी इंट्यूजन पावर इतनी स्ट्रांग होती है, वो ऐसे ही बोल देते हैं हाँ भाई तेरे साथ ये होगा, हो रहा होता है उन लोगों के साथ, दूसरों के साथ। क्योंकि 8th हाउस हिडन हाउस है दोस्तों, एकॉल्ट है, हाउस ऑफ डेथ है, छुपी हुई चीज़ें, फ्यूचर आगे की चीज़ें, ठीक है। पाताल लोक देखा जाता है ना, 4, 8, 12 कनेक्ट हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और जो लास्ट चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सिद्धि की बात, मोक्ष की बात, क्योंकि यहाँ पे केतु 8th हाउस में है, 5th से 4th है, तो देखो ऐसे व्यक्ति को ना हमेशा ये ध्यान देना है, जो मेरे समझ आ रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हमेशा जो उनका आप ये देखिए जो उनकी ईस्ट लॉर्ड है, क्योंकि 5th हाउस घर जो है उस वहाँ से हम अपने ईस्ट देखते हैं, जो अपने ईस्ट हैं उनकी पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए उसको हमेशा। उनका मतलब, या फिर केतु जिसका मतलब केतु का जो डिस्पोजिटर है उसके हिसाब से मतलब पूजा करते हैं। फॉर एग्जांपल केतु का डिस्पोजिटर अगर मरकरी है तो कृष्ण, राम, नारायण, विष्णु उनका स्मरण करना चाहिए, तो वो आदमी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगर मंगल है डिस्पोजिटर, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मून है तो गौरी शंकर, ठीक है, दोनों की, शिव पार्वती। तो अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसको लाइफ में। और हो सके तो झूठ कम बोले ऐसा व्यक्ति, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु 8th हाउस से बैठ के उसकी दृष्टि का पात 2nd हाउस में, जहाँ राहु है, राहु बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने बहुत शॉर्ट चीज़ों में आपसे केतु 8th हाउस की बात करी है दोस्तों। अगर आपको लगता है इसमें कोई भी चेंजेस हैं या कोई भी बदलाव है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।